कामरान साहब, अभी तक आपने शमूलियत का फैसला इस ग्रैंड अलायंस में नहीं किया, प्रॉपर्ली दावत नहीं आई, आप उसको कंसिडर कर रहे हैं या कंसिडर ही नहीं कर रहे, क्या इस वक्त पोजीशन है जेयूआई की? देखिए, मुझे इस पे दुरुस्त तौर पे तो मालूम नहीं है कि कोई मौलाना साहब से किसी ने इस सिलसिले में बात की है या नहीं की है, मगर हमने जो इससे पहले जो अपना डिसाइड किया था कि हम अपने तौर पे जो है इसको वो करेंगे, ताकि क्योंकि हमें जो ना पिछला बड़ा सख्त तल्ख तजर्बा है, हम सारी जमातों को साथ लेके चले, उन जमातों को भी साथ लेके चले जो अपने कैदी जो है ना छुड़वा पाने की जो है ना वो नहीं रखती थी, और अल्टीमेटली हम बाहर हैं वो अंदर हैं। तो बजाय ये कि हम उस तरह का फिर वो करें, हम अपने कंधों पे जो है ना, पिछली दफ़ा भी हम सारे जितने भी जलसे थे, मार्चेस थे, जो कुछ भी था हमने अपने तौर पे किए थे, दूसरे सिर्फ तकरीर करने उसमें आते थे। तो इसमें जो है ना बेहतर ये है कि दूसरे अपने तौर पे तहरीक चलाएं और हम अपने तौर पे तहरीक चलाएं। सर, ये प्रिंसिपल डिसीजन है या अभी ये आपकी राय है और फैसला होना बाकी है, या पार्टी के अंदर मेरी जाती राय है? अच्छा। और जेयूआई के किसी नुमाइंदे की नहीं, कामरान मुर्तज़ा की राय है ये। जेयूआई का मैं स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, इसलिए इसको जेयूआई की राय इस वक्त तक ना समझा जाए, मगर मेरी जाती राय बहरहाल यही है कि हम पिछले तजर्बे से जो है ना वो अभी तक जो है वो बाहर नहीं आए हैं कि वो सारे मामला जो है ना 5 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक हम लेके चले, और उसके बाद जो है ना हम बाहर हैं और बाकी जो है ना वो सारे। तो कामरान साहब, ये आज अता ताड़ा साहब ने जो कहा है कि मुल्क इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता और पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, वहाँ आप भी ये समझते हैं कि एहतजाज आप अपने तौर पर करने जा रहे हैं ईद के बाद? यानी ये जमातें चले, अगर आप अलायंस का ऐसा नहीं भी बनते तो फिर भी आप एहतजाज करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तो हुकूमत वजूद में आई है, आते ही फौरन अगर एहतजाज हर तरफ शुरू हो जाएंगे तो मुल्क जो है वो इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये उनका मौक़िफ़ है। बात तो ये नहीं है हरगिज़ कि हम कोई एहतजाज के शौकीन हैं, एक लम्हे के लिए भी एहतजाज नहीं होगा। बात बड़ी छोटी सी है, हमने कहा है कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है, या और भी दोस्त कह रहे हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई है और ये असम्बली जो है वो जाली है। ये कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल जाली नहीं है। मुमकिन है इनकी बात ठीक हो, मुमकिन है हम दुरुस्त कह रहे हों। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, हल्के खोलें, कहें कि जी बिल्कुल एहतजाज की ज़रूरत नहीं है, ये ग्रैंड अलायंस बना है वो भी गलत है, जेयूआई जो कुछ कह रही है वो भी गलत है, हम ये हल्के खोलने के लिए तैयार हैं, इसकी एक परसेंटेज फिक्स कर लेते हैं, आओ बैठो, ऑल पार्टीज बुलवा लेते हैं कि पंजाब में फ़र्ज़ कर लीजिए ज़्यादा हल्के हैं, उसकी एक सर्टन परसेंटेज हो जाए, बलूचिस्तान की जो है ना 5-7 हल्के खोल लेते हैं, 5-7-10-20 हल्के जो है सिंध में खोल लेते हैं, इसी तरह सुबह खैबर पख्तूनख्वा में कोई एहतजाज नहीं करेगा। लोगों का दिमाग ख़राब है कि एहतजाज करें। मुल्क तो हमेशा जो है ना, ये पाकिस्तान जब से बना है उसमें जो है ना जो लोग इक़्तिदार में होते हैं उनके पास एक ही नारा होता है कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, इसलिए हमें आराम से हुकूमत करने दें। तो भाई आप हुकूमत आराम से यकीनन करें, मगर अगर आपको अवाम ने इलेक्ट किया है, अगर आप चोज़न रिप्रेजेंटेटिव हैं हमारे सर आंखों पे, अगर आप चोज़न नहीं हैं, आप एक इंतज़ाम के तहत जो है ना इसमें इस वक्त वजूद रखते हैं, तो फिर जो है ना ये बात दुरुस्त नहीं है। हम बाकी हमें एहतजाज का शौक़ नहीं है, मगर एक चीज़ स्टैब्लिश करनी होगी कि आप चोज़न रिप्रेजेंटेटिव। कामरान मुर्तज़ा साहब, राना सनाउल्लाह साहब जो आजकल दोहरा कर ये बात कह रहे हैं, आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं कि जो फैसले इमरान खान के हवाले से सुनाए गए हैं, 31 साल की शायद मजबूरी तौर पर कोई सज़ा बनती है, वो समझते हैं कि इसमें कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं हुए और ये किसी भी अदालत से नहीं ठहर सकते जब भी ये अपीलों पर इसका मेरिट पर फैसला होगा? आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? आप तो उनके बंदे कंसीड कर रहे हैं, वो जो नैब में जो उनके दोस्त जो उनके जो वो अपीयर होते हैं वो तो कंसीड कर रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने कंसीड किया। वैसे तो हमने उसी वक्त कहा था कि हम इस पर तबसरा नहीं करेंगे कोई भी, और मौलाना ने, आपको याद होगा कि हम किसी की सज़ा पे, किसी की उस पर खुश नहीं होते, ना उसके ऊपर हम कोई इस तरह से कोई नेगेटिव तबसरा हमने नहीं किया था। मगर इसके साथ साथ जिस स्पीड में सज़ाएं दी गई, जिस तरह से केसेस चलाए गए, उसका वो यकीनन जो है ना वो एज मिला है इमरान खान साहब को या उनकी पार्टी को, और दूसरों को जो है ना उसमें दूसरों के अगेंस्ट गई ये बात, उनके लोगों ने जो है ना इस बात को माइंड किया है कि इतनी स्पीड में केस चल रहे हैं कि रात 11 बजे तक। भाई रात 11 बजे तक जज साहब ये कौन सी अदालत चलती है? कोर्ट आवर्स होते हैं। फिर ये कौन सा तरीका था जिसमें आप जो ना वकील भी जो ना वो अपनी मर्जी के उसमें जो ना उनको दे रहे हैं? ये तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 10 है, आर्टिकल 10 या 10 उन दोनों को आप वायलेट कर रहे हैं तो दस्तूर के।
और ये सारा कुछ जो है ना उसको उसका रिएक्शन भी सामने आया। और ये जो उसके पीछे जो मास्टरमाइंड थे, मुझे तो उनकी ज़हनी हालत पे शुबा होता है कि इसका जो इसको प्लान कर रहे थे कि उसका इस तरह की बातों का फ़ायदा होता है या नुकसान होता है। सही है। एक और चीज़ बताइएगा कामरान मुर्तज़ा साहब, एक ख़त जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से लिखा गया है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम, जिसमें वो कहते हैं कि जी KPK की नुमाइंदगी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में कम है, और वो कहते हैं कि इम्तियाजी सलूक हो रहा है, वो सेकंड सीनियर मोस्ट जज हैं, असामियाँ खाली हैं, लेकिन उनको कंसिडर ही नहीं किया गया, और वो नॉन कंसिडरेशन पर एक जो है वो ख़त तहरीर कर रहे हैं बहुत तफसील से मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेते हुए, और वो समझते हैं कि उनके साथ इम्तियाजी सलूक बरता गया है। अब आप इस मामले को कैसे देखते हैं? इस ख़त पर आपका तबसरा क्या है? देखिए, उनकी रिजर्वेशंस हो सकती हैं, उनकी रिजर्वेशंस दुरुस्त भी हो सकती हैं, उनकी रिजर्वेशंस गलत भी हो सकती हैं, मगर उन रिजर्वेशंस को पब्लिक करके उन्होंने अपने साथ अच्छा नहीं किया, जुडिशरी के साथ भी अच्छा नहीं किया। ये बात जो है वो अलग से भी हो सकती थी, अंदर जुडिशरी के किसी फोरम पे भी हो सकती थी। अब फर्ज कर लीजिए कि इस खत का कोई एक जवाब आ जाए और काउंसिल की तरफ से या चीफ जस्टिस की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जवाब आ जाए कि हमने आपस में बात की थी और हमने इस मुनासिब नहीं समझा था या आपको इस काबिल नहीं समझा था कि हम आपको जो है वो फर्दर एलिवेट करते, आपको सुप्रीम कोर्ट लाते, तो फिर वो बाकी क्या रह जाएगा। तो इस तरह की बातें जो है इस तरह नहीं होती हैं। आप किसी फोरम पे ये बात कर लेते, मुनासिब था। मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत किया उन्होंने। देखिए, बहुत सारी कंसिडरेशन सर, उनका तर्ज अमल ठीक नहीं है या उनका नुक्ता नज़र ठीक नहीं है? तर्ज अमल, देखिए, नुक्ता नज़र का तो मुझे फैक्ट्स का पता नहीं है कि फैक्ट्स उनके क्या हैं, क्योंकि ये जुडिशरी के अंदर का मामला है और बतौर वकील आमतौर पे हम इस बातों को जो है ना वो नहीं करते। हमारा कंसर्न ये होता है कि जो सीनियरिटी में जिसका हक बनता है उसको हक दिया जाए और सीनियरिटी वायलेट ना की जाए, अनलेस के कोई ऐसी बात हो जो आपको इस सीनियरिटी के असूल को तोड़ने पे मजबूर कर दे। किसी का टेम्परामेंट ठीक नहीं होता, हार्श होता है, कोई और इस तरह की बात होती है, तो आप कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे जो है ना ये मुनासिब नहीं है, या वो किसी की डेप्थ इतनी ज़्यादा नहीं होती, मगर स्टिल जो है ना वो फैसला करने वालों को जो फैसला करने की उस वक्त जिनके इख्तियार में होता है, ये उनका हेडेक होता है। अब मैं ये समझता हूँ कि मैं बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन जो है ना सबसे अच्छा हूँ, और अगर ये समझना शुरू कर दूँ, और इसलिए मुझे जो है ना ये कोई बहुत बड़ी स्लॉट जो है ना वो मिलनी चाहिए, तो ये तो मेरी खुशफहमी या गलत फहमी तो हो सकती है, मगर फैसला करने वालों ने या जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने फैसला करके तय करना होता है कि ये इसका हकदार भी है या नहीं। तो इस तरह यहाँ पे भी एक फोरम है, उन्होंने फैसला करना है। और अगर आप ख़त लिखें कि जी मैं इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ना मुनासिब आदमी हूँ, सिर्फ सीनियरिटी जो है ना वो फैक्टर नहीं बनता, उसके साथ और बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और इससे भी बुरी बात हो जाएगी अगर जवाब आ जाए और जवाब में कहे हमने आपस में इसको डिस्कस किया था फलां मीटिंग में, और इसमें जो है ना हमारा ख्याल था कि आप इस स्टार्ट के लिए मुनासिब नहीं है, फिर आप क्या रह जाएंगे? फिर तो आपके लिए चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का जो है ना ओहदा रखना भी शायद जो है ना मुश्किल हो जाएगा।